नमस्कार। जैसा कि आपने वीडियो टाइटल में पढ़ा होगा, आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। लेकिन इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूं कि नींद की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, आइए जल्दी से मैं आपको 10 महत्वपूर्ण कारण बता दूं कि नींद की क्वालिटी क्यों अच्छी होनी चाहिए या फिर नींद की क्वालिटी का अच्छा होना क्यों ज़रूरी है। पहली बात, अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती तो इससे आपका बॉडी वेट बढ़ेगा। एक एक्सटेंसिव रिव्यू स्टडी में यह पाया गया है कि नींद की कमी से या नींद की क्वालिटी खराब होने की वजह से बच्चों में 89% और एडल्ट्स में 55% तक ओबेसिटी या मोटापे का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी बात, नींद की कमी से एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, वो बढ़ जाता है। ये एपेटाइजर हार्मोन होता है, इससे भूख ज़्यादा लगती है। एक और हार्मोन होता है लेप्टिन, ये भूख को कम करता है। पर स्लीप क्वालिटी अच्छी ना हो तो लेप्टिन कम हो जाता है और नतीजा आपकी कैलोरी इनटेक बढ़ जाती है। तीसरी बात, नींद अच्छी हो तो कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। चौथा, अच्छी नींद से एथलेटिक परफॉर्मेंस या फिजिकल एक्टिविटीज करने की कैपेसिटी बढ़ती है। पांचवा, अगर लंबे समय तक नींद की क्वालिटी अच्छी ना हो तो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। छठा, नींद की कमी से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म खराब होता है, जिसका मतलब है कि डायबिटीज का रिस्क बढ़ेगा। सातवां, स्लीप क्वालिटी अच्छी ना हो तो बिना वजह इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। आठवां, नींद की क्वालिटी अच्छी होने से इम्यून सिस्टम का फंक्शन ठीक रहता है। नौवां, नींद अच्छी नहीं होगी तो बॉडी में अलग अलग जगहों पर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। और 10वां, नींद की क्वालिटी खराब हो तो इसका सीधा असर आपके इमोशंस और सोशल इंटरेक्शन पर पड़ता है। अब सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर आपको नींद आती नहीं है या नींद आने में मुश्किल होती है, तो आप क्या करें कि आसानी से नींद आए और जल्दी से नींद आ जाए। अगर आप इंटरनेट को टटोलेंगे तो हज़ारों बातें आपको बताई जाएंगी, पर मैं आपको 10 बातें बताता हूं जिसका ध्यान आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपको नींद से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं रहेगी। पहली बात, दिन के समय ब्राइट लाइट का एक्सपोजर बढ़ाइए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह या शाम के टाइम 1 घंटा धूप में बिताइए। दूसरी बात, सूरज डूबने के बाद ब्लू लाइट का एक्सपोजर कम करिए। इसका मतलब कि अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती तो टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कम से कम करिए और सोने से 2 घंटे पहले इन गैजेट्स का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। तीसरी बात, कैफीन इंटेक को किसी तरह धीरे धीरे ही सही पर बंद करिए। चौथी बात, अगर आप दिन में थोड़ा बहुत सो लेते हैं तो इसको भी बंद करना होगा। पांचवी बात, कोशिश करिए कि अपने सुबह उठने का टाइम फिक्स रखें, इससे बॉडी क्लॉक को एडजस्टमेंट मिलती है। छठी बात, अपने बेडरूम को शयन कक्ष के हिसाब से ऑप्टिमाइज कीजिए। शायद आप अपने फ़ोन लेके बेड पे सोते हैं, शायद आप किताबें लेके बेड पे सोते हैं। अगर बेडरूम की स्मेल अच्छी होगी, कमरा साफ होगा, बेडशीट धुली होगी तो अच्छा है। सातवीं बात, बेडरूम के टेम्परेचर को कंफर्टेबल रखिए। कहते हैं 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जनरली सबके लिए कंफर्टेबल होता है, पर आप अपने हिसाब से रूम टेम्परेचर को कंफर्टेबल रखिए। आठवीं बात, सोने से कुछ घंटे पहले भोजन बंद हो जाना चाहिए। नौवीं बात, सोने से पहले कम से कम 2 मिनट का समय लेके अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। और 10वीं बात, अगर किसी को नींद ठीक से नहीं आती तो उसको सोने से पहले ल्यूक वार्म वाटर से शावर लेनी चाहिए। अब ये तो हो गई सारी टेक्निकल बातें, मैं एक बार इन सब बातों को समराइज कर देता हूँ। देखिए, आप सोना चाहते हैं पर आपको नींद नहीं आ रही है। इसकी बजाय कि आप ये सोचें कि नींद क्यों नहीं आ रही है, आप ये सोचिए कि नींद कैसे आती है। हर दिन दुनिया के किसी भी इंसान को अगर नींद आती है तो कब आती है और क्यों आती है। किसी को नींद तब आती है जब उसका ध्यान अपनी 5 इंद्रियों से हट जाता है और वो सोचना बंद कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोने की कोशिश कर रहे हैं और कोई आवाज़ बाहर से आ रही है, कोई बातें कर रहा है या फिर टीवी की आवाज़। जब तक आप उन आवाज़ से अपना ध्यान हटाएंगे नहीं तब तक आपको नींद आएगी नहीं। ठीक इसी तरह
जब आप इन आवाज़ों से ध्यान हटाते हैं, आंखें बंद करके देखने से ध्यान हटाते हैं, स्मेल से, टेस्ट से ध्यान हटाते हैं, और जब सेंस ऑफ टच से भी ध्यान हटा पाते हैं, तो आप सोने के मोड में आते हैं। या ऐसा कहें कि आपका शरीर जो गाड़ी के समान है वो अब न्यूट्रल पे आ चुका है, अब ये आराम कर सकता है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, आपको अपनी छठी इंद्रिय से भी ध्यान हटाना पड़ेगा। और छठी इंद्रिय क्या है? छठी इंद्रिय होती है आपकी सोच। पांचों इंद्रियों से ध्यान हटाकर भी कुछ ना कुछ आप सोच रहे होंगे जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही। आपको सोचना बंद करना होगा, तभी नींद आएगी। नींद आने का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अंत में मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी नज़र में वो कौन सी बातें हैं जिसका पालन करने से जल्दी नींद आ जाए और अच्छी नींद आती रहे। नंबर 1, कोशिश कीजिए कि जब आप सोने जाते हैं तो रात को भोजन पेट में ना हो, वो डाइजेस्ट हो चुका हो। अगर आप सैलड्स खाते हैं तो 2 घंटे बाद, और रोटी, दाल, नॉनवेज जैसी चीज़ अगर खाते हैं तो कम से कम 4 घंटे बाद सोने का समय निर्धारित करिए। नंबर 2, कम से कम आधा घंटा रोज़ धूप में बैठिए और सोने से 1 घंटा पहले टीवी, लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन्स को बाय बाय बोल दीजिए। क्योंकि जब आप इन स्क्रीन्स को देख रहे होते हैं तो आपका ब्रेन 4th गियर में होता है, इसको एकदम से न्यूट्रल पे नहीं लाया जा सकता। इससे नींद आने में प्रॉब्लम होगी और नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। नंबर 3, गुनगुने पानी से स्नान करके साफ सुथरे बिस्तर पर लेटिए। हमारा शरीर 70% पानी का बना है। गुनगुने पानी से नहाने से वाटर एलिमेंट की शुद्धि हो जाती है और प्राकृतिक तौर पे नींद की क्वालिटी अच्छी होती है। नंबर 4, अपने माइंड को रिजॉल्व करिए और अपने ब्रेन को ये यकीन दिलाइए कि अभी आराम करना ज़रूरी है और बाकी बातें कल सोचेंगे। नंबर 5, अपने सभी इंद्रियों से ध्यान हटाइए, सोचना बंद करिए और अवेयरनेस के साथ उस मोमेंट का वेट करिए जब आप जागृत अवस्था से निद्रा अवस्था में प्रवेश करते हैं। ट्राई टू बी अवेयर ऑफ द मोमेंट व्हेन यू मेक अ ट्रांजिशन बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपको नींद आ जाएगी और आप अगले दिन सोचेंगे कि क्या यार, कल रात भी मैं नोटिस नहीं कर पाया कि कब मैं सो गया। तो चाहे शुरुआत में आपको कितना भी टाइम लगे सोने में, पर उठने का एक टाइम रखिए और दिन में सोना अवॉइड करिए। आयुर्वेद भी कहता है कि जो दिन में सोता है उसका कफ बढ़ता है। एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम जागृत अवस्था से निद्रा अवस्था में प्रवेश करते हैं, उस समय जो थॉट्स या विचार चल रहे होते हैं वो नींद में रात भर में 1000 गुना मल्टीप्लाई कर जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सुबह उठते ही मूड खराब है, बाद में याद आता है कि कल रात आप सोने से पहले किसी से आपने झगड़ा किया था। तो क्योंकि सोने के टाइम पे नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, ये सुबह होते होते आपके ब्रेन में 1000 गुना मल्टीप्लाई हो गए, इसलिए उठते ही आपका मूड खराब था। दूसरी तरफ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अच्छे मूड में सुबह उठते हैं, आपकी बैटरी फुली चार्ज होती है, आप सुबह सुबह काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। तब अगर आप याद करें तो पिछली रात ज़रूर सोने से पहले आपने कोई अच्छी बात सोची होगी, चाहे किसी के साथ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन हुआ हो, कोई सूदिंग म्यूज़िक सुना हो, कोई अच्छी किताब पढ़ी हो। इसलिए ये परम आवश्यक है कि सोने से पहले हमारा मस्तिष्क सकारात्मक हो। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आप अपनी नींद का ख्याल रखेंगे। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।